सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। है प्रिय सजनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, जागर गुरु बंदगी नहीं तागर सुख न होए। साहिब कहते हैं, जागर गुरु बंदगी नहीं वागर सुख न होए। गुरु बंदगी में लीन रहो, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सजनों, जिस घर में सेवा गुरुदेव माता पिता ईश्वर की नहीं है, वहां सुख भी नहीं होता है। और जिस घर में माता पिता गुरु संत और ईश्वर की बंदगी होती है, स्मरण होता है, वहां सर्वे ही सुखों की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय सजनों, इसी संसार के अंदर हम मानव की देह धारण करके गुरु बंदगी और ईश्वर की सेवा करेंगे, तभी सर्वे बंधन से हम मुक्त होंगे और भवसागर के सुखों को भोगेंगे और पाएंगे और उसके आनंद लेंगे। साहिब कबीर कहते हैं, माता पिता गुरु संत ईश्वर ये चारों सिद्ध कर जान। माता पिता गुरु संत ईश्वर ये पांचों सिद्ध कर जान। कर बंदगी निज नाम के कहे कबीर प्रमाण। इसी संसार के अंदर माता पिता गुरु संत और ईश्वर ये पांचों ही एक पूर्ण वस्तु है, जिनको पाने से, उनका नाम जपने से, उनका ध्यान धरने से, उनकी बंदगी और सेवा करने से हम सर्वे ही सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं। हे प्रिय सजनों, हम सर्वे ही सुखों की प्राप्ति कर लेते हैं और इसी भवसागर के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, मन तू मेरा मान ले क्यों उजड़ रहा भटकाए। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, मन तू मेरा मान ले क्यों उजड़ रहा भटकाए। कर सेवा निर्बंदगी सर्वे बंधन कट जाए। हे प्रिय सजनों, साहिब कहते हैं, उजड़ का कारण है काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अभिमान है, हर्ष है, शौक है, दुविधा है, भ्रमना है। ये सर्वे ही उजड़ जाने के कारण है। और निर्बंधन है वह सदगुरु ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, शयन है, शब्द है, ईश्वर निर्बंधन निराकार का स्मरण और भजन है। यह निर्बंध है। इनको पाने से हम सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय सजनों, हम सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं और कोई बंधन हमें बांध नहीं सकते हैं। जितने भी संसार के अंदर हमारे संत जन हैं, जोगीश्वर है, महात्मा है, ज्ञानी अनुभवी संत है, विवेकी है, यह प्रिय सजनों, उन्होंने सभी ने माता पिता गुरु संत और ईश्वर का भजन कमाया है और जिनके भजन कमाने से वह सर्वे बंधन से मुक्त हो गए हैं। साहिब कबीर कहते हैं, सुख सपना दुख बदबदा दोनों ही मेहमान। सुख सपना दुख बदबदा दोनों ही मेहमान, उनको आदर दीजिए बंदा भेजे हैं भगवान। हे प्रिय सजनों, 100 वर्ष का सुख वो पल के समान लगता है, एक पल का दुख 100 वर्ष के समान लगता है।
हे प्रिय सज्जनों, तो हमें सुख और दुख में एक समान भाव से रहना चाहिए, बंदगी करनी चाहिए और ईश्वर गुरुदेव का भजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनके नाम में लीन रहना चाहिए, उनकी बंदगी और स्मरण करना चाहिए। जैसे सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, सुख देखकर हंसे नहीं और दुख देख ना रोए। ए प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं सुख देखकर हंसे नहीं, दुख देख ना रोए। कहे कबीर उन दास का फिर सहजे मौकश हो। सुख देखकर हंसना नहीं हंसना नहीं चाहिए और दुख देखकर दुखी होना नहीं चाहिए। हे प्रिय सज्जनों, सुख में भी स्मरण करना चाहिए और दुख में भी स्मरण करना चाहिए। सुख में भी स्मरण और भक्ति और नाम जपन करना चाहिए और दुख में भी भक्ति नाम और स्मरण करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े अवतार योगीश्वर ऋषिजन मुनिजन ये भव सागर के अंदर दुख सुख दोनों ही भोग कर गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुख के अंदर रह के आनंद ही आनंद उठाते रहें, आनंद में ही रहें। जब थोड़ा सा हमें दुख आता है तो ईश्वर का नाम और भजन पहले भूल गए थे और दुख आने लगता है और दुख होता है तो हम किसी मंदिर में भागते हैं, किसी संत के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं ये कैसा दुख है। तो वो समय याद करो जो तुम्हारे सुख का समय था, उसी समय के अंदर आपने नाम नहीं लिया और भक्ति और भजन और स्मरण नहीं किया तो दुख तो होना ही है, और किया होता तो दुख नहीं आता। प्रिय सज्जनों, स्मरण और भजन नाम जपन किया होता तो दुख नहीं आता। सुख दुख में आनंद रह करके जो भजन कमाते हैं, समान भाव से सुख में और दुख में दोनों ही में रह करके जो स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन कमाते हैं, वो इसी संसार में तो क्या परलोक और परमधाम निर्बंधन निराकार ईश्वर के भी वह दर्शन करते हैं और समान भाव से सुखी रहते हैं। साहिब कहते हैं जो भी दुख सुख को समान भाव रख करके भक्ति करते हैं और दुख में और सुख में एक ही समान भाव भक्ति करते हैं तो उसका भक्ति का करने का एक भाव और पदार्थ अटल अपरबल शक्ति को पा लेता है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, सुख में स्मरण ना किया, दुख में करे याद। साहिब कहते हैं सुख में स्मरण ना किया, दुख में करे याद। कहे कबीर उन दास की फिर कौन सुने फरियाद। हे प्रिय सज्जनों, सुख में तो कभी ईश्वर का नाम लिया ही नहीं, माता पिता गुरु संत ईश्वर की सेवा की ही नहीं, भजन ही नहीं किया और उनकी बंदगी ही नहीं कमाई, वो उसका स्मरण ही नहीं किया, उस तरफ हम गए ही नहीं। और दुख में हम याद करने लगे और गांव-गांव, ठिकाने-ठिकाने, मंदिर-मंदिर और पूजा और पाठ करने लगे तो हमारी फरियाद कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हमने सुख में तो स्मरण ही नहीं किया और जब दुख आए तो हम उनके स्मरण और भजन करने लगे। हे प्रिय सज्जनों, कौन सुनेगा फरियाद हमारी? तब साहिब कहते हैं सुख में स्मरण ना किया, दुख में करे याद। कहे कबीर उन दास की फिर कौन सुने फरियाद। प्रिय सज्जनों, उनकी फरियाद फिर कौन सुनेगा? एक भजन में साहिब कहते हैं,
पखी पक्ष जीव जंत सबकी सुध करे। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं पंछी पक्ष जीव जंत और सबकी सुध करे, गर्भवास में करे पालना, बाहर क्यों बिसरे, ए मनवा धीरज क्यों न धरे। हे प्रिय सजनों, पंछी कहीं काम करने के लिए नहीं जाता है, मजदूरी के लिए नहीं जाता है, जानवर कहीं कमाने के लिए नहीं जाता, मजदूरी करने के लिए नहीं जाते हैं, फिर भी उनकी सहायता करते हैं और उनको खाने के लिए देते हैं। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। पक्षी पक्ष जीव जंत जितने भी हैं उन सबकी सहायता करते हैं। तथा गर्भवास में माता 9 महीना बच्चे को रखती है, वहां भी पालना ईश्वर ही करता है, निर्बंधन निराकार करता है। उनकी पालना निराकार निर्बंध करते हैं, माता करती है और ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। तब साहेब कहते हैं पंछी पक्ष जीव जंत सबकी सुध करे। ईश्वर सबकी सुध लेता है, सबकी खबर लेता है, सबको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं। गर्भवास में करे पालना, बाहर क्यों बिसरे। 9 महीना माता अपने गर्भवास में रखती है और वहां भी पालन करते हैं, तो बाहर आकर क्यों भूल जाते हो कि ईश्वर हमारी सहायता नहीं करते हैं। हे प्रिय सजनों, बाहर आकर के क्यों भूल जाते हो कि ईश्वर हमारी सहायता नहीं करते हैं। नहीं, ईश्वर करते हैं सहायता। ईश्वर सहायता हमारी करते हैं। पंछी की, पक्ष की, जीव की, जंतुओं की, कीड़े की, मकोड़ों की, कीट और पतंगों की, सबकी सहायता करते हैं। गर्भवास में भी हमारी सहायता करते हैं। गर्भवास में जब हमारी सहायता करते हैं तो हम गर्भ से बाहर जन्म धारण करके आते हैं, तो हमारी सहायता क्यों नहीं करेगा ईश्वर। ईश्वर करता है, परंतु जो कौल और हमने ईश्वर की बंदगी का वचन लिया था, हम उसकी ना तो बंदगी करते हैं, ना माता पिता की सेवा करते हैं, ना गुरु संतों की सेवा और बंदगी करते हैं, न गुरुजनों के द्वारे जाते हैं, न निर्बंधन निराकार ईश्वर की सेवा करते हैं। फिर तो दुख होना है प्रिय सजनों, फिर तो दुख होना है और सुख की प्राप्ति तो होती नहीं है। प्रिय सजनों, फिर सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सुख की तरफ तो हम जाते ही नहीं हैं, वह काम करते ही नहीं है, उस तरफ हम देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं, तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी, नहीं होगी। प्रिय सजनों, सुख की प्राप्ति होने वाली फिर तो है नहीं। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं इसी संसार के अंदर देह धरी का दंड है, भले बुरे को होए। साहिब कहते हैं देह धरी का दंड है, भले बुरे को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे रोए। हे प्रिय सजनों, ज्ञानी, विवेकी, अवतार, जोगीश्वर, मुनि जन, ऋषि जन, ये दुख सुख तो सबके में होता आता है, सब में ही होता आता है, परंतु वो ज्ञान के द्वारा भोगते हैं और मूर्ख रोकर भोगते हैं, भटक कर भोगते हैं, दुखी होकर दुख भोगते हैं। हे प्रिय सजनों, जैसे साहिब कबीर कहते हैं सुख सूली के समान है, दुख साथी जान। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं सुख सूली के समान है, दुख साथी जान, राह बतावे निज धाम की, कहे कबीर प्रमाण। हे प्रिय सजनों, सुख में तो हम सब कुछ भूल जाते हैं,
नहीं नाम लेते हैं, नहीं स्मरण करते हैं, नहीं भजन करते हैं, नहीं बंदगी करते हैं, और ना कोई गुरुदेव का स्मरण और भक्ति करते हैं, ना सैन और शब्द में लीन रहते हैं, और ना ही उनके ज्ञान और विवेक और शब्द और सैन पे जाते हैं, न निर्बंधन निराकार ईश्वर की भक्ति करते हैं, ना कोई पूर्ण संतों के द्वारे जाकर के उनके ज्ञान सुनते हैं। क्योंकि हमारे पास सुख आए तो हम सर्वे वस्तु भूल गए। प्रिय सज्जनों, सुख आए तो सारी वस्तु भूल गए, और जब दुखों ने आकर के झगड़ा तो वो सर्वे ही याद दिलाता है। ईश्वर भी आता है याद, माता पिता भी याद आता है, गुरु संत का द्वारा भी याद आता है, कोई ठाकुर मंदिर द्वारा भी याद आता है। हर जगह पे वो भटकने के लिए निकल जाता है। तब साहब कहते हैं सुख से दुख अच्छा है। वो सत की राह बताता है, सत की भक्ति करवाता है। सदा के लिए सुख होता तो हमें नाम स्मरण भजन गुरु संत माता पिता और ईश्वर की सेवा की हमें कोई सहन ही नहीं देता, और हम तो अपने मन मस्ती में मगन रहते हैं और अपने आप को ही हम अति अपरबल शक्ति समझकर बैठ जाते थे। राजा हरिश्चंद्र का जब राजनाश हुआ था, विश्वामित्र जी ने ले लिया, तब अपने बच्चे के लिए तारा को बोला हमें सोने का टका चाहिए। तब वैष्णु ने हाथ पकड़ा और कहा मांगो हरिश्चंद्र, मैं वैष्णु हूं। बोले आप वैष्णु हो तो विश्वामित्र को स्वर्ग दे दीजिए। विष्णु ने कहा विश्वामित्र जी ने तो आपको इतना दुख दिया। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा विश्वामित्र दुख नहीं देते तो हे प्रभु आप कैसे मेरी बाहें पकड़कर और मुझसे पूछते आप कब मेरे द्वारे आते हैं और कब मुझे दर्शन देते हैं। ये तो दया मुझ पर जो हुई है वो विश्वामित्र की हुई है। ठीक ऐसे राजा हरिश्चंद्र ने श्लोक कहा उसी सुख पर बीज पड़े जो राम नाम बिसराए। बिजली के नाम पे कहा है उसी सुख पर बीज पड़े जो राम नाम बिसराए, धनबल हारी दुख की मोह पल पल नाम जपाए। हे प्रिय सज्जनों, सुख और दुख इसी संसार में समान भाव से चलता है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं धनवान हूं और मेरे पास दुख नहीं आएगा, वो झोपड़ी में रहता है दुख उनके पास जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा है नहीं। बोल रहे हो बिल्डिंगों के मालिक है ना, उनके घर में भी दुख आएगा। दुख किसको छोड़ता नहीं है। साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो तथा चाहे अवतार क्यों ना हो, दुख किसी को नहीं छोड़ता है। प्रिय सज्जनों, वो समान भाव से रहता है। तब तो साहिब ने कहा दुख के बारे में उपदेश किया साहिब ने। सुख देख कर हंसे नहीं, दुख देख नहीं रोए, कहे कबीर फिर दास का सहज मोक्ष सोए। सुख में कभी हंसना नहीं चाहिए कि मैं कितना दुखी हूं और वो मैं कितना सुखी हूं और वो कितना दुखी है, मैं महल में रहता हूं वो झोपड़ी में रहता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी समय भी भजन ईश्वर गुरुदेव का करना चाहिए। माता पिता गुरु संत निर्बंधन निराकार ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तब दुखों का अंत होगा। नहीं तो होने वाला है नहीं। दुखों को मिटाने की दवाई कहीं मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती, कहीं वेद हकीम के द्वारे नहीं मिलती है, नहीं किसी बाजार में मिलती है। अगर दवाई है इनकी तो पूर्ण सदगुरु देव के चरण जाओगे तो इसी दुखों का अंत हो जाएगा और सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे प्रिय सज्जनों, साहिब ने जो भी कहा है वह सत्य है।
ऐसा नहीं है कि झोपड़ी वाला दुख भोगता है, झोपड़ी वाला दुख भोगता है, महलों वाला नहीं भोगता है, बिल्डिंग वाला ऊंची बिल्डिंगों वाला नहीं भोगता। नहीं, दुख तो सब जगह पे जाता आता है, लेकिन एक ही वस्तु पूरे संसार में श्रेष्ठ है, जिसका नाम है स्मरण। गुरु संत का स्मरण करना, माता पिता की सेवा करना, ईश्वर निर्बंधन निराकार नाम जपना। ये प्रिय सज्जनों, यही तो सब में श्रेष्ठ है। और तो मथे माया रूपी है, कितनी कठी कर लो, जलाएंगे एक तुम्हें ही, तुम्हारे पास काला धागा डोरा बंधा होगा, वो भी खोल कर ले लेंगे। ये माया इतनी लालची है, ये संसार इतना लालची है कि आपके कानों के अंदर कुछ सोने की वस्तु है, हाथों के अंदर अंगूठी है, ये प्रिय सज्जनों वो भी उतार ले लेंगे, और तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। तुम्हारे पास जाता है तो वो आपका स्मरण, भक्ति, गुरु माता पिता की सेवा, निर्बंधन निराकार की भक्ति, गुरु सहन और शब्द और विवेक, इनके स्मरण और इनके फल आपके साथ जाते हैं प्रिय सज्जनों, और वस्तु आपके साथ जाने वाली है नहीं। तो इतना जान लो कि तुम्हारा इसी संसार में है क्या? तुम्हारा है कोई नहीं। और तुम्हारा कौन है? तुम्हारा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी नहीं है और तुम्हारे लिए भी कोई नहीं। अगर है तथा है तो एक ही वस्तु है, वह निर्बंधन निराकार की भक्ति, और गुरुदेव है, वही तुम्हारा साचा मित्र है, ईश्वर है, निर्बंधन निराकार का दर्शन कराता है और सर्वे दुखों का अंत करने का रास्ता बता देता है प्रिय सज्जनों। साहिब कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोख। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोख, गुरु बिन कटे न कर्म को, और गुरु बिन मिटे न दोष। हे प्रिय सज्जनों, एक ही जगह पे हमारा दुखों का अंत हो सकता है, वह है सदगुरु देव, जो हमें ज्ञान से, विवेक से, वैराग से, अर्थ से, अनुभव से, गुरु सहन से, शब्द से हमें समझाते हैं और माता पिता, गुरु संत और ईश्वर की सेवा करने का हमें उपदेश करते हैं, जिनसे हमारे बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और सर्वे दुखों का अंत भी हो जाता है। इसी संसार में भी सहजे भाव से रहते हैं, परलोक में भी सहजे भाव से जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे माता पिता, गुरु संत और ईश्वर की निर्बंधन निराकार की स्मरण और भक्ति में लीन रह करके हम आत्मा तत्व को भी जीन के परम तत्व की प्राप्ति करते हैं और अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन करते हैं, बंधन से मुक्त होकर निर्बंध हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।